प्रियंका की जैसे ही उन पर नजर पड़ी वो खड़ी हो गई और बोली, जी आप लोग कौन? बच्चों ने भी उस तरफ देखा। आद्रिका ने बैठे बैठे ही प्रियंका से इशारे से पूछा, कौन है? तो उसने भी इशारे में कहा, रुक। वहीं सिया इतने सारे बच्चों को देख खुश हो गई और उछलने लगी। उसे इतना खुश देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अर्नव ने प्रियंका से कहा, जी हम लोग यहाँ डोनेशन देने आए हैं। ये सुनकर आद्रिका खड़ी हो गई। वो जैसे ही उसकी तरफ मुड़ी, अर्नव की नजरें उस पर ठहर गई। वहीं आद्रिका को देख जूलिया बोली, आप? आद्रिका भी जूलिया को देख बोली, आप? विशाल ने जूलिया से कहा, तू इसे जानती है? जूलिया, हाँ, वो ये मुझे सुबह ही मिली थी। जहाँ हम लोग रह रहे हैं ये भी वहीं रहती हैं। सभी ने सिर हिला दिया। आद्रिका ने अब अर्नव की तरफ देखा, जो ना जाने कब से उसे देख रहा था। आद्रिका आगे बढ़ी। उसने उसकी नज़रों के सामने चुटकी बजाई और कहा, कहाँ खो गए जनाब? अर्नव उसकी झील सी गहरी आंखों में देखते हुए बोला, आप में। उसका जवाब सुन जूलिया चिढ़ गई। एक पल के लिए तो आद्रिका भी उसकी काली आंखों में खो गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और कहा, कितना डोनेशन देने आए हैं अर्नव? 50 लाख। ये सुनकर आद्रिका हैरानी और अविश्वसनीय नज़रों से उसे देखने लगी। वहीं इतनी बड़ी रकम सुनने के बाद प्रियंका दौड़कर उसके पास आई और बोली, एक बार फिर से दोहराना। अर्नव, 50 लाख। आद्रिका ने उसे शक भरी नज़रों से देखते हुए कहा, पक्का डोनेशन देने आए हैं या फिर जन्नत को खरीदने आए हैं? अर्नव ने कहा, डोनेशन देने ही आए हैं। वैसे भी इस शहर से कुछ नहीं लेना चाहता था, लेने नहीं देने आया हूँ इस शहर में। प्रियंका, वैसे इतना बड़ा डोनेशन? अर्नव ने सिया को देखते हुए कहा, जो कि इस वक्त बच्चों के साथ हंस रही थी। मेरी बच्ची की खुशी के आगे ये 50 लाख कुछ भी नहीं है। जन्नत के कारण मेरी बच्ची के होंठों पर मुस्कान आई है, तो इसलिए जन्नत को मेरी तरफ से एक भेंट। आद्रिका ने सिया को देखा और फिर घुटनों पर बैठ आकर बोली, हेलो क्यूटी पाई। सिया ने उसकी तरफ देखा तो आद्रिका ने उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। सिया उसके पास आई। आद्रिका ने उसके गाल को छूकर कहा, क्या नाम है आपका? सिया बोली, सिया सिंह शेखावत, लेकिन आप मुझे क्यूटी पाई कहो। ये सुन प्रियंका और आद्रिका मुस्कुरा दिए। फिर सिया बोली, आपका नाम क्या है? आद्रिका, मेरा नाम आद्रिका है। आप मुझे जो चाहो वो बुला सकते हो। तभी प्रियंका नीचे बैठी और बोली, मेरा नाम प्रियंका है। सिया ने मुंह बनाकर कहा, कितने बड़े बड़े नाम हैं। आपको आद्रिका की तरफ इशारा कर, मैं एंजल कहूँगी क्योंकि आपकी आंखें एंजल जैसी हैं। और आपको, प्रियंका की तरफ इशारा कर, मैं प्रियु दीदी कहूँगी। वहाँ पर जयश्री और सीमा भी आ गई। प्रियंका ने उन्हें बताया कि अर्नव जन्नत को 50 लाख का डोनेशन देना चाहता है, जिसे सुन वो दोनों बहुत खुश हो गई। सिया को वहाँ बच्चों के पास छोड़ अर्नव सीमा के साथ उसके केबिन में चला गया फॉर्मेलिटी क्लियर करने। वो क्लियर करके अर्नव बच्चों के पास चला गया। अली, शंकर, विशाल और जूलिया उसके पास आए। अली बोला, बॉस, सिया कितनी खुश है ना यहाँ आकर। अर्नव ने सिया को खुश देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। तभी उसकी नज़र बच्चों के साथ खेलती आद्रिका पर गई। अर्नव की नज़रें उस पर ठहर गई। पिंक स्वेटर के साथ उसने ब्लू जींस पहनी थी। बालों का बन बनाया हुआ था जिसमें से कुछ लटें निकली हुई थी और उसके गालों को चूम रही थी। जूलिया ने जब उसे ऐसे खोया सा देखा तो उसकी नज़रों का पीछा करके उसकी नज़रें जब आद्रिका पर ठहरी, वो गुस्से से तिलमिला उठी। वो मन ही मन बोली, मेरे अलावा किसी और को देख भी कैसे लिया तुमने अर्नव? इस लड़की को मैं मार दूंगी। इतना बोल वो आद्रिका को गुस्से से घूरने लगी। अर्नव ने आद्रिका को देखते हुए ही पूछा, आद्रिका का मतलब क्या होता है? शंकर बोला, पर्वत। तभी विशाल बोला, और बॉस, आपके नाम का मतलब सागर, बिल्कुल अपोजिट। ये सुनकर अर्नव मुस्कुरा दिया और बोला, सागर नदी से बनता है और नदियाँ पर्वत से बहती हैं। हमारा रिश्ता तो बहुत गहरा है। ये सुनकर चारों उसे हैरानी से देखने लगे। अली बोला, बॉस, आपको तो किसी से रिश्ता जोड़ना नहीं पसंद। अर्नव ने उसकी बात को इग्नोर करके आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर आद्रिका को देखते हुए कहा, अली, इस लड़की की जन्म कुंडली निकालो। सोचा था कि शिमला से कुछ लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन लगता है बिना लिए नहीं जा पाऊंगा। इतना बोल वो आद्रिका की तरफ बढ़ गया। वहीं उसकी बात सुन चारों हैरान थे। विशाल बोला, लगता है बॉस को पहली नज़र का प्यार हो गया। जूलिया चिढ़कर बोली, चुप हो जाओ।
तीनों ने उसे इग्नोर किया। अर्नव ने आद्रिका के पास जाकर कहा, एक्सक्यूज मी मिस। आद्रिका उसे देख उठी। अर्नव बोला, आपसे अकेले में बात करनी है। आद्रिका ने भी उठकर कहा, ना मैं आपको जानती हूँ ना आप हमें, तो क्यों चलें अकेले में बात करने? जो भी कहना है यही कहो। अर्नव बोला, मुझे अकेले में बात करनी है तो प्लीज़ कोऑपरेट। आद्रिका, देखिए मिस्टर, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं, तो जो भी कहना है यही कहिए वरना यहाँ से खिसकिए। जयश्री गुस्सा करते हुए बोली, आदि ऐसे नहीं बोलते। आद्रिका, लेकिन बाकी के शब्द उसके गले में ही अटक गए क्योंकि अर्नव ने उसे गोद में उठा लिया। आद्रिका ने गिरने के डर से जल्दी से उसके गले में बाहें डाली और कहा, यह क्या हरकत है? अर्नव ने कहा, खुद ही तो कहा था कि यहाँ से नहीं हिलोगी और बिना हिले मेरे साथ तुम अकेले में बात नहीं कर पाती। अर्नव ने जयश्री को देखते हुए कहा, मैम आप फिक्र न करें, आपको आपकी बेटी सही सलामत ही दूंगा। जयश्री तो उसे देखती ही रह गई। फिर अर्नव आद्रिका को गोद में उठाए ही जन्नत में बनाए एक कमरे में ले गया। वहां उसने जैसे ही उसे उतारा, आद्रिका ने सीधा उसे सीने पर हाथ रखकर धक्का दिया, लेकिन अर्नव अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। आद्रिका ये देख कुड़ गई। उसने कहा, क्या बात करनी है? अर्नव ने अपनी काली गहरी आंखों से देखते हुए कहा, जो बात करनी थी वो बच्चों के सामने नहीं हो सकती थी। आद्रिका ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में देख वो खोने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और नजरें उससे हटाकर कहा, ऐसा भी क्या है? अर्नव ने यह सुन उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया तो आद्रिका ने अपना एक कदम पीछे ले लिया। अर्नव ने फिर से कदम बढ़ाया और आद्रिका ने फिर से कदम पीछे करते हुए कहा, दूर से कहो जो भी कहना है। अर्नव उसकी तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए बोला, करीब रहकर कहने में क्या समस्या है? आद्रिका ने पीछे कदम रखते हुए कहा, देखो तुम। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बोलती, उसका पैर पीछे बेड़ के पायों से लग गया और जैसे ही वो लड़खड़ाकर गिरने लगी, अर्नव ने उसे पकड़कर अपने करीब खींच लिया। आद्रिका ने झट से उसका कॉलर पकड़ लिया। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अर्नव ने कहा, इसीलिए करीब आ रहा था कि तुम्हें गिरते वक्त लड़खड़ाते वक्त थाम सकूं। आद्रिका इस पर कुछ नहीं बोली। अर्नव ने फिर आगे कहा, शादी हो गई? आद्रिका ने ना में सिर हिला दिया। अर्नव ने आगे कहा, बॉयफ्रेंड है? आद्रिका ने वापस ना में सिर हिला दिया। अर्नव ने आगे कहा, मंगेतर? आद्रिका ने फिर से ना में सिर हिला दिया। अर्नव, अच्छी बात है, वरना फालतू में मेरे ऊपर और एक खून का इल्ज़ाम चढ़ जाता। आद्रिका उसे असमंजस में देखने लगी तो अर्नव ने उसके कान से होंठ सटा लिए। आद्रिका कांप उठी। वो जैसे ही उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, अर्नव ने उसे पकड़ लिया। अर्नव, अब अगर तुम्हारा पति होता, बॉयफ्रेंड होता या मंगेतर होता तो तुम उनके करीब रहती, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो उन्हें मारना ही पड़ता ना। ये सुनकर आद्रिका की आंखें बड़ी हो गई। और हाँ सुनो, दूर मत जाया करो, अच्छा नहीं लगता। अगर करीब और नज़दीक रहोगी तो खुश रहोगी और शांति भरी जिंदगी जियोगी, वरना। आगे वो कुछ नहीं बोला। आद्रिका ने कांपते होंठों के साथ कहा, वरना? अर्नव ने अपना होंठ उसके कान से हटाए और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वरना जिंदगी में अशांति फैल जाएगी। ये सुनकर आद्रिका की आंखों में डर सा आ गया, जिसे देख अर्नव भी डर गया। उसने उसकी कमर को छोड़कर उसका चेहरा थाम लिया और कहा, देखो डरो मत, मेरा ना गुस्सा बहुत बुरा है। आई प्रॉमिस, सिया की कसम, तुम पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगा। नाउ यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। आद्रिका, अभी मिले हुए 12 घंटे भी नहीं हुए, तुम्हारी लाइफ में ज़रूरी हो गई? कैसे? अर्नव ने उसकी निगाहों में निगाहें डालकर कहा, कभी कभी कोई सालों साथ रहकर भी इतना ज़रूरी नहीं बनता और कभी कभी कोई एक सेकंड में ही बहुत ज़रूरी हो जाता है। आद्रिका ने भी अब उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन मुझे किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं बनना और मैं ज़रूरत नहीं ख्वाहिश बनना चाहती हूँ। अर्नव ने मुस्कुरा कर कहा, अकड़? आई लाइक इट, तुम्हारी ये अकड़ भी कबूल है। और सुनो, तुम ना ऐसी पहली लड़की हो जिस पर अर्नव सिंह शेखावत का दिल आया है। आखिरी भी तुम ही हो, क्योंकि धोखा देना मुझे आता नहीं। आद्रिका ने खींचकर कहा, अपनी ये बकवास अपने पास रखो, समझे? शादीशुदा हो, एक बच्चा, और फिर भी। अर्नव ने उसे टोकते हुए कहा, ओ हेलो मैडम, मैं सिंगल हूँ, कोई शादी वादी नहीं हुई मेरी। आद्रिका, तो सिया क्या पेड़ से लटकते हुए मिली थी? तभी पीछे से आवाज़ आई, अर्नव।
दोनों ने उस तरफ देखा तो जूलिया खड़ी थी। अर्नव और आद्रिका को इतने पास देख वो हैरान थी। आद्रिका ने मन ही मन सोचा, शायद ये इसकी पत्नी है। इतना सोच वो मंद मंद मुस्कुरा दी। आद्रिका ने अर्नव के सीने से चिपकते हुए कहा, ओ गॉड अनु, कोई हमें रोमांस भी नहीं करने दे रहा। आद्रिका की बात सुन जहाँ जूलिया गुस्से से उसे घूर रही थी, वहीं अर्नव उसकी सारी चाल समझ रहा था। उसने आद्रिका का सिर अपने सीने से हटाया, जिसे देख जूलिया और आद्रिका दोनों ही मुस्कुरा दिए। लेकिन बाद में दोनों के ही चेहरे पर 12 बज गए, क्योंकि अर्नव ने अपने अधरों को आद्रिका के अधरों पर रखकर कहा, मुझे वैसे भी खुल्लम खुल्ला प्यार रोमांस करने में ही मज़ा आता है मेरी आदि। उसकी बात सुन आद्रिका चिढ़ गई और जूलिया ने गुस्से को शांत करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, अर्नव डीलर का फ़ोन आया है, वो हमारा वेट कर रहा है। जूलिया की बात सुन अर्नव का चेहरा सख्त हो गया। उसने आद्रिका को छोड़ दिया और जूलिया से कहा, चलो। इतना बोल वो जाने लगा, लेकिन फिर रुक गया। वो आद्रिका के पास गया। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और कहा, अपना ध्यान रखना। इतना बोल वो पीछे हटा और फिर से बोला, एक फेवर कर सकती हो, सिया को कुछ देर के लिए अपने पास रख सकती हो। उसे मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता और तुमसे ज़्यादा यकीन किसी और पर नहीं कर सकता। जूलिया ने बताया कि सेम कॉलोनी है तो सिया को तुम्हारे घर से ले लूँगा। प्लीज़ मना मत करना, तुम्हारे अलावा किसी और के पास नहीं छोड़ सकता। आद्रिका ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है। अर्नव ने फिर झट से अपना फ़ोन निकाला और कहा, नंबर। आद्रिका ने मुस्कुराते हुए उसे नंबर दिया और फिर कहा, माँ का है। ये बात सुन अर्नव उसे घूरने लगा तो आद्रिका वहाँ से चली गई। जूलिया, जो कि गुस्से और नफरत भरी नज़रों से आद्रिका को देख रही थी, उसने अर्नव के करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अर्नव चलें। अर्नव ने चिढ़कर उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और उसे धमकी भरे लहजे में कहा, मेरे करीब मत आना, यह किसी और का है। इतना बोल वो वहाँ से चला गया। जूलिया ने अपनी मुट्ठियाँ कसते हुए कहा, अर्नव सिर्फ और सिर्फ मेरा है, उसके करीब जाने का हक सिर्फ मेरा है। और अगर उसने वो हक तुम्हें दे दिया है तो जूलिया को छीनना भी आता है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम ना बना दी ना आद्रिका शर्मा, तो मैं भी राजपूत नहीं। इतना बोल जूलिया वहाँ से चली गई। वहीं गार्डन में आकर अर्नव सिया से बोला, सिया। सिया अर्नव के पास आई। अर्नव ने आद्रिका की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपको वो पसंद है? सिया हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, एंजल बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने सभी बच्चों को किस किया। अर्नव, आपको नहीं किया? सिया बोली, नहीं, मेरे तो 2 किस किए। अर्नव ने नासमझी भाव से कहा, फिर? सिया बोली, उन्होंने बाकियों को क्यों किस किया? वो तो मेरी एंजल है ना। उसकी पॉजिटिवनेस देख अर्नव मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला, बिल्कुल मुझ पर गई है। अर्नव ने सिया से कहा, कोई बात नहीं, अब आप उन्हीं के साथ रहोगे। आज तो फिर वो सिर्फ आपको किस करेंगी। सिया उछलते हुए बोली, सच्ची? अर्नव ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। सिया दौड़कर आद्रिका के पास गई, जो कि जयश्री के पास खड़ी चाय पी रही थी। वो उसके स्वेटर को खींचते हुए बोली, एंजल। आद्रिका ने उसे देखा तो नीचे झुकी। सिया, आज मैं आपके साथ रहूंगी। आद्रिका ने एक नज़र अर्नव को देखा, जो उसे ही देख रहा था, और कहा, हाँ। सिया उसके गले लग गई, जिसे देख आद्रिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। अर्नव मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला, परफेक्ट फॉर सिया। तभी अली ने अर्नव से चलने को कहा तो अर्नव सिया के पास गया। सिया तब तक आद्रिका से अलग हो चुकी थी। उसने सिया को अपनी गोद में उठाया। उसने उसका गाल चूम लिया और कहा, मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। सिया ने सिर हिला दिया। फिर अर्नव ने आद्रिका की तरफ रुख किया और कहा, इसे 2 बजे सुला देना और जब सोकर उठ जाए तो इसे चॉकलेट शेक पीना होता है। और हाँ, अगर इसे मेरी याद आए तो मुझे कॉल कर देना। आद्रिका ने सिर हिला दिया। अर्नव ने फिर सिया का माथा चूमा और चला गया। आद्रिका को इतना एहसास हो चुका था कि अर्नव सिया से बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो शादीशुदा है, उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों। शाम के 4 बजे जयश्री और आद्रिका सिया को अपने साथ घर ले जाने लगते हैं। जब सिया देखती है कि बाइक पर जाना है तो वह आद्रिका से बोलती है, एंजल बाइक। आद्रिका ने सिर हिलाया और हेलमेट पहनने लगी तो सिया बोली, आप चलाओगी? आद्रिका ने हाँ में सिर हिला दिया। आद्रिका ने जयश्री से कहलवा कर सिया को अपने आगे बिठाया। आद्रिका ने उसे हैंडल पकड़ने को कह दिया ताकि वो गिरे ना।
फिर जयश्री बैठी और फिर आद्रिका बाइक को उड़ा ले गई। जो रास्ता 30 मिनट में ख़त्म होता था वो आद्रिका ने 20 मिनट में ख़त्म कर लिया। 20 मिनट में वो घर पहुंच चुके थे। जयश्री उतरी। जैसे ही सिया की नज़र उस पर पड़ी वो हंसने लगी और बोली, आंटी आपके बाल। जयश्री के सारे बाल खराब हो चुके थे। जयश्री आद्रिका को घूरने लगी। आद्रिका ने चेहरा घुमाकर कहा, सिया को नीचे उतारिए और घर का गेट खोलिए ताकि बाइक अंदर कर लूं। जयश्री ने सिया को नीचे उतारा और फिर घर का गेट खोला। आद्रिका ने बाइक अंदर लगाई और फिर उतर गई। सिया दौड़कर आद्रिका के पास आई और बोली, एंजल मुझे बाइक बहुत अच्छी लगी। आद्रिका मुस्कुरा दी। जयश्री ने घर का दरवाज़ा खोला और तीनों अंदर गए। सिया घर देखने लगी, तभी उसकी नज़र घर के मंदिर पर पड़ी। उसे देख वो आद्रिका से बोली, वो क्या है एंजल? आद्रिका ने कहा, बेटा वो मंदिर है। सिया ने मासूमियत से कहा, मंदिर क्या होता है? ये सुनकर जयश्री और आद्रिका उसे अचरज भरी निगाहों से देखने लगे। आद्रिका ने उसके पास घुटनों पर झुककर कहा, आपके घर में मंदिर नहीं है? सिया ने ना में सर हिला दिया। आद्रिका हैरानी से उसे देखने लगी। फिर आद्रिका ने उससे उसके सैंडल्स उतारने को कहे और खुद के भी जूते उतारे। फिर उसने सिया को गोद में उठाया और मंदिर में गई। मंदिर में चलकर आद्रिका ने खुद भी माथा टेका और सिया को भी टिकाया। फिर आद्रिका ने शिव पार्वती की मूर्ति की तरफ इशारा करके कहा, ये हैं देवों के देव महादेव और ये हैं इनकी पत्नी माँ पार्वती। सिया ने सिर हिलाया। फिर आद्रिका उसे बाहर ले आई। आद्रिका ने सिया से इतना कुछ नहीं पूछा। तभी जयश्री जो कि किचन में थी वो आई। उनके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर एक गिलास था चॉकलेट शेक का। उन्होंने वो सिया को दिया। सिया ने झट से पी लिया। फिर आद्रिका उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। वहाँ दोनों ने थोड़ी देर खेला और फिर सिया सो गई। उसके सो जाने के बाद आद्रिका ने उसे अच्छे से कंबल उड़ाया और फिर अपनी पढ़ाई में मग्न हो गई। शाम 6 बजे अर्नव अपनी डील करके सीधा पर्वत कॉलोनी पहुंचा। सभी विमला के घर गए। फिर अर्नव ने विमला से आद्रिका के घर के बारे में पूछा और अकेला ही वहां चला गया। उसने घर की बेल बजाई तो जयश्री ने दरवाज़ा खोला। अर्नव को देख वो मुस्कुरा दी और उसे अंदर आने के लिए जगह दी। अर्नव अंदर आया और घर देखने लगा। जयश्री उसके लिए पानी ले आई। अर्नव ने पानी पिया और कहा, आंटी सिया। जयश्री बोली, बेटा वो ऊपर आदि के कमरे में है, तुम चले जाओ। अर्नव सिर हिलाकर वहां से चला गया और जयश्री किचन में। आद्रिका के कमरे का दरवाज़ा खुला था तो अर्नव सीधा अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि आद्रिका बैठे बैठे ही सोई हुई थी। आंखों पर चश्मा, सीने पर किताब और हाथों में पेन था। साइड पर ही सिया लेटी हुई थी। सिया का एक हाथ आद्रिका के पेट पर था। दोनों को ऐसे सोता देख अर्नव मुस्कुरा दिया। अर्नव ने जल्दी से फ़ोन निकालकर फ़ोटो खींच ली। फिर बिना उसे परेशान किए सिया को आहिस्ता से गोद में उठाने लगा। लेकिन जैसे ही आद्रिका के पेट से सिया का हाथ हटा, आद्रिका की नींद खुल गई। आद्रिका ने जैसे ही अर्नव को देखा वो सीधी होकर बैठ गई। उसने अपना चश्मा निकाला। आद्रिका को उठता देख अर्नव बोला, सॉरी, वो सिया को लेने आया था। अर्नव सिया को लेकर जैसे ही वहां से जाने लगा, आद्रिका बोली, कल सुबह 8 बजे कॉलोनी से 100 मीटर दूर शिव मंदिर में मिलिए। अर्नव ने एक नज़र उसे देखा और फिर सिर हिलाकर चला गया। अर्नव नीचे आया तो जयश्री बोली, बेटा डिनर कर लो। अर्नव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं आंटी, होटल में टेबल बुक किया हुआ है, अब बस वहीं जाएंगे। जयश्री कुछ नहीं बोली। अर्नव सिया को लेकर चला गया। वहीं अर्नव के जाने के बाद आद्रिका ने किताबों को एक तरफ किया और फिर कंबल ओढ़कर लाइट बंद करके सो गई। अगली सुबह 8 बजे शिव मंदिर। अर्नव मंदिर के बाहर खड़ा आद्रिका का इंतजार कर रहा था। वो कभी घड़ी देखता तो कभी सामने। कुछ देर बाद उसे ग्रीन हुडी के साथ ब्लैक जीन्स पहने वो आती दिखी। उसे देखकर अर्नव की नज़रें उस पर टिक गई। आद्रिका ने बाहरी दुकान से एक पूजा के लिए थाल ली और अर्नव को देख उसकी तरफ बढ़ गई। अर्नव के पास आकर उससे कहा, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर चलिए। अर्नव ने एक नज़र अंदर मंदिर में देखा और फिर आद्रिका को देखते हुए कहा, तुम जाओ, मैं यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। आद्रिका ने कुछ पल उसे देखा। फिर उसने एक हाथ में थाल पकड़ी और दूसरे हाथ से अर्नव का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगी। आद्रिका के हाथ के स्पर्श से अर्नव के दिल के तार झंझना उठे।
वो हैरानी से आद्रिका को देखने लगा। वहीं आद्रिका को भी उसका हाथ पकड़ने से अलग एहसास हुआ था, लेकिन उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। अर्नव को पता ही नहीं लगा कि वो मंदिर के अंदर आ चुका है। आद्रिका अंदर आकर रुक गई। उसने उसका हाथ छोड़ दिया। उसका हाथ छोड़ने से अर्नव होश में आया। उसने आसपास नजरें घुमाकर देखा। जब उसने अपने आप को मंदिर के अंदर पाया तो हैरानी से आद्रिका को देखने लगा, लेकिन उसे देखकर उसके चेहरे पर हैरानी से भरे भाव प्यार भरे भाव में बदल गए। वो प्यार से उसे निहारने लगा। आद्रिका ने पूजा की थाल पंडित जी को पकड़ा दी और खुद हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। अर्णव ने फिर आद्रिका से नजर हटाकर सामने देखा, जहाँ शिव पार्वती की मूर्ति थी, जिसे देख अर्णव के चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, अर्नव सिंह शेखावत का अगर कोई दुश्मन है तो वो सिर्फ आप हो। सिर्फ आप। आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मेरा अपना शहर भी। लेकिन अब फिर आद्रिका की तरफ देखते हुए, इसे आपको छीनने नहीं दूंगा। अगर ये मुझसे दूर गई तो ये दुनिया अर्नव सिंह शेखावत का वो रूप देखेगी जो किसी ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपसे कुछ भी नहीं मांगने वाला, क्योंकि आपने मुझसे सब कुछ छीन ही लिया है। इतना बोलकर उसकी आंखों में नमी आ गई और तभी आद्रिका ने आंखें खोल ली। उसकी आंखें खुलती देख अर्नव ने चेहरा घुमा लिया और उस नमी को अपने अंदर ही बसा लिया। फिर उसने उसकी तरफ चेहरा किया। आद्रिका ने एक नज़र उसकी आंखों में देखा और फिर शिवलिंग की तरफ बढ़ गई। वहाँ वो अभिषेक करने वाली ही थी कि पंडित जी बोले, बेटा जोड़े में करो। उन्होंने ये बात अर्नव की तरफ इशारा करके कही थी। अर्नव आगे बढ़ा और दोनों ने अभिषेक किया। अर्नव करना नहीं चाहता था, लेकिन सिर्फ आद्रिका के साथ करने के लिए उसने किया। अभिषेक करने के बाद जब वो पंडित जी से प्रसाद लेने लगे, पंडित जी बोले, दोनों की जोड़ी शिव पार्वती की तरह ही है, सदा खुश रहो। ये सुनकर आद्रिका की आंखें बड़ी हो गई। जैसे ही वो कुछ बोलने लगी, अर्नव बोल पड़ा, शुक्रिया पंडित जी। ये सुनकर आद्रिका उसे घूरने लगी। अर्नव ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों ने प्रसाद लिया और बाहर आए। बाहर आकर आद्रिका ने अपना हाथ झटक दिया, जिससे अर्नव ने उसका हाथ छोड़ दिया। आद्रिका उसे घूरने लगी। अर्नव ने उसके घूरने को नजरअंदाज करके बाहर बैठे गरीबों में अपना प्रसाद बांट दिया, जिसे देख आद्रिका को कुछ समझ नहीं आया। वो बोली, हमें अपना प्रसाद खुद खाना चाहिए, ना कि दूसरों को देना चाहिए। अर्नव ने एक नज़र उसे देखा और फिर कहा, जब मैं तुम्हारे इस शिव भगवान को ही नहीं मानता तो इसके उसूलों को, उसके प्रसाद को क्यों अपनाऊंगा। ये सुनकर आद्रिका हैरत भरे भाव से बोली, तुम नास्तिक हो। अर्नव ने एक नज़र उसे देखा और फिर पीछे मुड़कर मंदिर को देखकर कहा, कभी लगा नहीं था कि ये कहूँगा, लेकिन हाँ, हूँ मैं नास्तिक। ये बात सुनते ही आद्रिका उसे और हैरानी से देखने लगी। फिर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी, अर्नव ने उसकी तरफ मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था। आद्रिका उसकी तरफ मुड़ी। उसने कहा, बैठकर बात करें। अर्नव ने सिर हिला दिया। दोनों मंदिर के पास बने पार्क में चले गए। वहाँ दोनों बेंच पर बैठे आद्रिका ने सामने देखते हुए कहा, आप नास्तिक हैं तो ठीक है, लेकिन आपने सिया को मंदिर जैसे शब्द से वंचित क्यों रखा। अर्नव ने उसे देखते हुए कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ऐसी शक्ति में विश्वास रखे जो है ही नहीं। ये सुनकर आद्रिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, तो आप मानते हैं कि शक्ति है। अर्नव ने ये सुनकर उसे नासमझी भरे भाव से देखने लगा। आप चाहते तो आप शक्ति शब्द की जगह चीज़ या फिर लोग कह सकते थे, लेकिन आपने शक्ति कहा क्योंकि आप मानते हैं कि यह शक्ति है। देखिए, मैं नहीं जानती कि आप क्यों एक नन्ही सी बच्ची को भगवान से दूर रख रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप गलत कर रहे हैं। अगर अभी से वो वंचित रहेगी तो आगे भविष्य। अर्नव ने उसे टोकते हुए कहा, उसके भविष्य को सुधारने के लिए ही ये कर रहा हूँ। और सुनो, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी बेटी है। उसे क्या सिखाना है, किस बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये मैं अच्छे से देख सकता हूँ। आद्रिका ने उसे एक नज़र देखा और वहाँ से उठकर बोली, सही कहा, माफ़ करिए। आप और आपकी बीवी सिया के लिए भला बुरा सब जानते हैं। वो क्या है ना, मैं बहुत ही कम वक्त में बच्चों से अटैच हो जाती हूँ, तो इसीलिए कहा, लेकिन कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई हक नहीं है मेरा।
इतना बोल वो वहां से चली गई। वहीं उसके जाने के बाद अर्नव ने अपना सिर अपने हथेलियों के बीच फंसा कर कहा, अर्नव तू पागल है। आद्रिका पैदल आई थी, इसीलिए पैदल ही मंदिर से घर के लिए निकल गई। उसके जहन में अर्नव की कई बातें ही घूम रही थी। उसने सिर झटक कर उन बातों को भी झटक दिया। वहीं दूसरी तरफ अर्नव को अपनी कही बातों का पछतावा हो रहा था। इसीलिए वो पार्क से निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर कॉलोनी को जाने वाले रास्ते पर धीमी गति पर गाड़ी चलाने लगा। वो आसपास नजरें घुमाकर आद्रिका को तलाशने लगा। कुछ दूरी पर वो उसे दिख गई। अर्नव ने गति बढ़ाकर सीधा उसके सामने गाड़ी रोकी। आद्रिका एक झटके से रुक गई। अर्नव ने गाड़ी का शीशा डाउन कर लिया था, जिस कारण उसने उसे देख लिया, लेकिन फिर भी अनदेखा करके जैसे ही साइड से निकलने को हुई, अर्नव ने अपनी गाड़ी उस तरफ चला दी। ये देख आद्रिका उसे घूरने लगी। अर्नव ने कहा, आकर बैठो। आद्रिका ने कुछ नहीं कहा और जैसे ही दूसरी साइड से निकलने लगी, अर्नव ने गाड़ी उस साइड पर मोड़ी और फिर कहा, आकर बैठ जाओ, वरना याद है ना जन्नत में कैसे लेकर गया था कमरे में। ये सुनते ही आद्रिका की आंखों के सामने वो लम्हा आ गया। उसने खुद ही गाड़ी में बैठना सही समझा और जाकर बैठ गई। ये देख अर्नव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, समझदार हो। आद्रिका ने कुछ नहीं कहा। वो बाहर देखने लगी। ये देख अर्नव ने उसका हाथ पकड़ा और गियर पर रख दिया। आद्रिका चौंकते हुए उसे देखने लगी। उसने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? अर्नव ने उस पर एक नज़र डालकर कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मेरा हाथ पकड़ा था मंदिर में। आद्रिका ने खींच कर कहा, हाथ छोड़ो। अर्नव ने गाड़ी को दाएं मोड़ते हुए कहा, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। आद्रिका ने व्यंग्य से कहा, बीवी को भी यही कहा होगा। ये सुनकर अर्नव का पारा चढ़ गया। उसने गाड़ी को झटके से साइड में रोक दिया। आद्रिका ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जिस कारण उसका सिर सीधा डैशबोर्ड से टकरा गया। आद्रिका ने गुस्से से कहा, सुबह सुबह पी रखी है क्या? अर्नव ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करके कहा, तुम एक बात अपने दिमाग में फिट करके बैठा लो कि मेरी कोई बीवी नहीं है, मैं सिंगल हूँ। आद्रिका ने खींच कर कहा, सिया का तुम्हें पेड़ से लटकी मिली थी? अर्नव ने बिना भाव के कहा, वो मेरी बड़ी बहन की बेटी है। आद्रिका को भरोसा नहीं था तो उसने आगे पूछा, वो कहाँ है? अर्नव ने कहा, दुनिया में नहीं है। आद्रिका ने कहा, सॉरी, लेकिन उसके पापा? अर्नव ने अब उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उसका बाप भी मैं हूँ, उसकी माँ भी मैं हूँ। वो सिया अर्नव सिंह शेखावत है। असलियत में मेरी भांजी है, लेकिन तुम्हारा शिव भगवान भी जानता है कि वो मेरे लिए मेरी बेटी से भी बढ़कर है। अर्नव की बात सुन और उसकी आंखों में सच्चाई देख आद्रिका को उस पर यकीन हो गया। उसने नज़र झुकाकर कहा, सॉरी। अर्नव मुस्कुरा दिया और बोला, कोई बात नहीं, अब तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? ये सुनकर आद्रिका आंखें छोटी करके बोली, ये आपसे किस पागल ने कहा? अर्नव बोला, तुम्हें गलतफहमी थी ना कि मेरी शादी हो गई है, तो अब तुम शादी नहीं कर सकती, लेकिन अब तो पता लग गया ना, तो अब? आद्रिका मुस्कुराते हुए बोली, आपको खुशफहमी है कि मैं आपसे शादी करने के लिए मरे जा रही हूँ, जबकि ऐसा कदापि नहीं होगा। ना मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और ना ही करूँगी। ये सुनकर अर्नव ने उसका हाथ, जो कि गियर पर उसके हाथ के नीचे था, दबाते हुए कहा, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, बाय हुक और बाय क्रुक। आद्रिका ने कहा, अगर डायलॉग बाजी हो गई हो तो मुझे मेरे घर छोड़ने का कष्ट करें, मुझे पढ़ना भी है। अर्नव ने गाड़ी आगे बढ़ाई और कुछ ही मिनटों में वो कॉलोनी के बाहर थे। आद्रिका जैसे ही दरवाज़ा खोलकर जाने लगी, उसके दिमाग में एक सवाल आया। उसने अर्नव की तरफ मुड़कर कहा, एक बात पूछूं? अर्नव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? आद्रिका ने कहा, आप क्यों मुझसे शादी करना चाहते हैं? ये सुनकर अर्नव के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ गई। उसने उसकी आंखों में झांका और फिर कहा, बता दूं? आद्रिका ने आंखें छोटी करके कहा, नहीं, वापस मंदिर चलते हैं और मैं पंडित जी से मुहूर्त निकलवाती हूँ, फिर उसी मुहूर्त पर बताना। बताओ चुपचाप। अर्नव ने भोली सी सूरत बनाकर कहा, चुपचाप कैसे बता सकता हूँ? अगर चुप ही हो गया तो क्या बोलूँगा? आद्रिका ने झल्ला कर कहा, बताओ वरना। अर्नव को आद्रिका को ऐसे देख मजा आ रहा था और वो उसे उकसाते हुए बोला, वरना?
आद्रिका ने चिढ़कर कहा, वरना कि ऐसी की तैसी मुझे जानना ही नहीं है। फालतू में समय बर्बाद कर दिया, इतनी देर में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लेती। इतना बोल वो गाड़ी से निकली और जाने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में अर्नव की आवाज़ टकराई, सुनो। आद्रिका खींचकर पीछे मुड़ी। अर्नव भी गाड़ी से बाहर निकला हुआ था। वो बोला, मैं तुमसे इसलिए शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं पागल हूँ तेरे इश्क में। अर्नव की बात सुन आद्रिका चौंक जाती है। वो फटाफट वहाँ से भाग गई। उसे भागता देख अर्नव मुस्कुरा दिया और खुद से बोला, पागल? वैसे पागल तो तुम होगी मेरे इश्क में, बिल्कुल वैसे जैसे मैं पागल हूँ तुम्हारे इश्क में। इतना कहकर उसने बालों में हाथ घुमाया और गाड़ी को लॉक करके घर की तरफ बढ़ गया। आद्रिका ने प्रसाद मंदिर में रखा और सीधा कमरे में भाग गई। कमरे में आकर वो सीधा बेड पर पीठ के बल गिरी। उसने खुद से कहा, क्या कह गया वो, शुक्र है वहाँ कोई नहीं था, वरना आज तो इज्जत की धज्जियां उड़ जानी थी। लेकिन जो उसने कहा, क्या वो, नहीं नहीं, अभी तो ढंग से बात तक नहीं हुई हमारे बीच। और इश्क, ये इश्क विश्क फालतू की बातें हैं आदि। यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर फ्यूचर। इतना बोल वो अपने बेड पर बैठी और किताब लेकर बैठ गई। लेकिन अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही सब आ रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और नीचे गई। जयश्री स्कूल गई हुई थी, इसलिए आद्रिका आज अकेली थी। आद्रिका ने अपने लिए चाय बनाई और कमरे में चली गई। उसने बेड पर से अपनी बुक, पेन और हाइलाइटर लिया और बालकनी में जाकर झूले पर बैठ गई। बाहर का मौसम बहुत ही सुहावना था। हल्की हल्की धूप निकली हुई थी। बालकनी के सामने ही थी अर्नव के कमरे की खिड़की। लेकिन अर्नव अपने कमरे में नहीं था। वो शंकर के कमरे में उससे बात कर रहा था। वो बात करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आद्रिका चाय पीते हुए बुक पर ज़रूरी पॉइंट्स को मार्क कर रही थी और साथ साथ याद भी कर रही थी। अर्नव जब कमरे में आया तो उसने देखा कि सिया उठ चुकी है। वो सिया के पास गया और बोला, तो उठ गई हमारी प्रिंसेस? सिया ने अलसाते हुए कहा, हाँ मामू, आपको पता है यहाँ ना बहुत ही अच्छी नींद आती है। क्या हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते? ये सुनकर अर्नव के चेहरे पर दर्द उभर आया, जिसे उसने जगह से छुपा लिया और सिया से नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा आपका स्कूल, आपके फ्रेंड्स सभी मुंबई में है ना, तो हम यहाँ कैसे रहेंगे? सिया ने हाँ में सिर हिलाया और फिर झट से कहा, मामू, क्या हम किसी को अपने साथ यहाँ से लेकर जा सकते हैं? अर्नव, किसे? सिया, एंजल को। प्लीज़ मामू, एंजल को साथ लेकर चलते हैं ना। ये सुनकर अर्नव के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोला, वो तो साथ जाएगी, वो भी मिसेस शेखावत बनकर। उसने सिया से कहा, बिल्कुल जाएंगी, आप जाओ और नहा लो। सिया खुश होकर उसके गाल को चूमकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसकी नज़र खिड़की के उस पार बालकनी में बैठी पड़ रही आब्दिका पर गई। उसने खिड़की के अंदर से ही चिल्लाकर कहा, एंजल। सिया की आवाज़ आद्रिका तक तो नहीं पहुंची, लेकिन अर्नव के कान के पर्दे ज़रूर फट गए। उसने हल्के गुस्से में कहा, सिया। सिया ने मासूमियत से आद्रिका की तरफ इशारा कर दिया। अर्नव ने जब वहां देखा तो मुस्कुरा दिया। उसने जाकर खिड़की खोली तो सिया खिड़की के पास आकर बोली, एंजल। आद्रिका के कानों से जब आवाज़ टकराई तब उसने नज़र उठाकर सामने देखा। सामने सिया को देखकर वो मुस्कुरा दी, लेकिन उसी वक्त अर्नव को देख उसने मुंह बना लिया। फिर सिया को देखते हुए कहा, क्या हुआ सिया? सिया बोली, एंजल, मुझे तुम्हारे पास आना है। ये सुनकर आद्रिका मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी बेटा, पर आज नहीं, कल मेरा एग्ज़ाम है, तो आज नहीं कल। ये सुनकर सिया मायूस हो गई, जो कि अर्नव और आद्रिका दोनों ने महसूस किया। फिर आद्रिका ने कहा, ठीक है, शाम को हम पार्क में चलेंगे। ये सुनकर सिया खुश हो गई। फिर अर्नव उसे नहा कर आने को कहता है तो वो चली जाती है। उसके जाने के बाद अर्नव आद्रिका से कुछ बोलने ही वाला होता है कि आद्रिका अपना सामान उठाकर अंदर कमरे में चली जाती है और बालकनी का दरवाज़ा बंद कर देती है। ये देख अर्नव का मुंह बन जाता है। तभी कमरे में अली आता है। वो बोलता है, बॉस यहाँ क्या कर रहे हैं? टू बी कंटिन्यूड।